सोनिया गांधी की कहानी एक ऐसी महिला की प्रेरणादायक और प्रेरक गाथा है जिसने विदेशी धरती पर जन्म लेकर भारत की राजनीति में अपनी गहरी छाप छोड़ी। यह कहानी प्रेम, त्याग, संघर्ष और नेतृत्व की है जो भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। एक इतालवी मूल की महिला जिसने भारत को अपना घर बनाया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी का नेतृत्व किया। उनकी कहानी न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं, साहस और समर्पण का भी प्रतीक है। निम्नलिखित लेख में हम सोनिया गांधी के जीवन, उनके प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक यात्रा, योगदान, विवादों और उनकी विरासत को विस्तार से देखेंगे। गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के वेनेटो क्षेत्र में एक छोटे से गांव लुसियाना में हुआ था। उनका जन्म नाम एंटोनिया एडविज अल्बिना माइनो था। उनके पिता स्टेफानो माइनो एक छोटे स्तर के व्यापारी और निर्माण कार्यों से जुड़े हुए थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवादी सैनिक के रूप में लड़े थे। उनकी मां पाओला माइनो एक गृहिणी थीं और सोनिया की 2 बहनें थीं। सोनिया का बचपन एक साधारण रोमन कैथोलिक परिवार में बीता। उनका परिवार पारंपरिक मूल्यों को मानने वाला था और सोनिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय कैथोलिक स्कूल में प्राप्त की। लुसियाना से कुछ किलोमीटर दूर ट्यूरिन के पास ओरबासानो में सोनिया का अधिकांश बचपन बीता। यह वह समय था जब इटली युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा था। सोनिया का परिवार मध्यम वर्गीय था और उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने सोनिया को अनुशासन, मेहनत और पारिवारिक मूल्यों का महत्व सिखाया। 1964 में 18 वर्ष की आयु में सोनिया इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर पहुंची, जहां उन्होंने बेल एजुकेशनल ट्रस्ट के भाषा स्कूल में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन शुरू किया। यह वह समय था जब उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। कैम्ब्रिज के एक ग्रीक रेस्तरां वर्सिटी में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई जो उस समय ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। राजीव भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। सोनिया और राजीव की प्रेम कहानी बेहद रोमांटिक थी। दोनों के बीच सांस्कृतिक और भौगोलिक अंतर थे, लेकिन उनकी भावनाएं इन बाधाओं को पार कर गईं। 1965 में शुरू हुआ उनका रिश्ता 3 साल तक चला और 1968 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ दिल्ली में शादी कर ली। शादी के बाद सोनिया भारत आ गईं और उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से अपनाया। उन्होंने अपना नाम एंटोनिया से सोनिया गांधी रख लिया और भारत को अपना नया घर बनाया। भारत में सोनिया नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा बनी। वे अपनी सास इंदिरा गांधी, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं, के साथ रहने लगी। सोनिया ने भारतीय परंपराओं, संस्कृति और भाषा को अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदी सीखी, भारतीय परिधान पहनने शुरू किए और भारतीय खानपान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इस दौरान राजीव गांधी एक पेशेवर पायलट के रूप में काम कर रहे थे और सोनिया ने घर परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। 1970 में सोनिया और राजीव के पहले बच्चे राहुल गांधी का जन्म हुआ और 1972 में उनकी बेटी प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। सोनिया ने अपने बच्चों को भारतीय मूल्यों और संस्कृति के साथ पाला, लेकिन इस दौरान वे राजनीति से पूरी तरह से दूर रहीं। उनकी रुचि कला, संस्कृति और सामाजिक कार्यों में थी। वे इंदिरा गांधी के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में हिस्सा लेती थीं, लेकिन उनका ध्यान परिवार पर केंद्रित था। सोनिया गांधी की जिंदगी में कई त्रासदियां आईं, जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 1980 में राजीव के छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। संजय उस समय राजनीति में सक्रिय थे और इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी थे। उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा ने राजीव पर राजनीति में आने का दबाव डाला। सोनिया इस विचार के खिलाफ थीं, क्योंकि वे अपने परिवार को राजनीति की जटिलताओं और खतरों से दूर रखना चाहती थीं। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या ने नेहरू गांधी परिवार को गहरा आघात पहुंचाया। इस त्रासदी के बाद राजीव गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभालना पड़ा और वे भारत के प्रधानमंत्री बने। सोनिया ने इस दौरान राजीव का साथ दिया,
लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी। वे एक परिचारिका के रूप में राजीव के साथ विभिन्न राजकीय दौरों पर गईं और उनकी सहायता की, लेकिन उनकी प्राथमिकता परिवार ही रहा। 1991 में एक और त्रासदी ने सोनिया के जीवन को हिला दिया। राजीव गांधी की तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई। इस घटना ने सोनिया को गहरे सदमे में डाल दिया। राजीव की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने सोनिया से पार्टी का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं अपने बच्चों को भीख मांगते देख लूंगी, लेकिन मैं राजनीति में प्रवेश नहीं करूंगी। इस समय सोनिया का ध्यान अपने बच्चों राहुल और प्रियंका के पालन पोषण पर था। 1990 के दशक में कांग्रेस पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। 1996 के आम चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और पार्टी कई गुटों में बंट गई। इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया से फिर से पार्टी में शामिल होने का अनुरोध किया। 1997 में कोलकाता में कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में सोनिया ने प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। यह उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। 1998 में सोनिया गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि वे पहले कभी भी सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं थीं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने संगठनात्मक सुधार शुरू किए और पार्टी को एकजुट करने का प्रयास किया। सोनिया ने अपने भाषणों और कार्यों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। 1999 में सोनिया गांधी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों में जीत हासिल की। बेल्लारी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को हराया। सोनिया ने अमेठी सीट को चुना, जो उनके पति राजीव गांधी का गढ़ थी। उसी वर्ष वे 13वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गयीं। सोनिया का विदेशी मूल उनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्षी दलों, विशेष रूप से भाजपा और उसके सहयोगियों ने उनकी इतालवी पृष्ठभूमि को लेकर सवाल उठाए। उनकी हिंदी भाषा की कमजोरी और भारतीय नागरिकता को लेकर भी विवाद हुआ। हालांकि सोनिया ने इन आलोचनाओं का जवाब अपने काम और समर्पण से दिया। उन्होंने धीरे धीरे हिंदी में सुधार किया और भारतीय जनता के साथ गहरा जुड़ाव बनाया। 2004 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की इंडिया शाइनिंग मुहिम को अजेय माना जा रहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने आम आदमी के नारे के साथ देशव्यापी अभियान चलाया। उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर जनता से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। चुनाव परिणाम सबको चौंकाने वाले थे। कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने 200 से अधिक सीटें जीतीं और वामपंथी दलों के समर्थन से सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। सोनिया गांधी को यूपीए की नेता चुना गया और उन्हें प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन उनके विदेशी मूल को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया। भाजपा नेताओं जैसे सुषमा स्वराज और उमा भारती ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। 17 मई 2004 को एक ऐतिहासिक निर्णय में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की आत्मकथा के अनुसार इस निर्णय के पीछे उनके बेटे राहुल गांधी की जिद थी। राहुल ने अपनी मां से कहा कि उनकी दादी और पिता की हत्या हो चुकी थी और वे नहीं चाहते थे कि उनकी मां भी खतरे में पड़े। इस भावनात्मक दबाव के कारण सोनिया ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। सोनिया का यह त्याग भारतीय राजनीति में एक मिसाल बन गया। उन्होंने सत्ता की लालसा को छोड़कर एक अर्थशास्त्री और सम्मानित नेता मनमोहन सिंह को देश का नेतृत्व सौंपा। हालांकि वे यूपीए की अध्यक्ष और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) की प्रमुख बनी, जिसके माध्यम से उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने में योगदान दिया। सोनिया गांधी का राजनीतिक करियर विवादों से भी घिरा रहा। उनके विदेशी मूल को लेकर बार बार सवाल उठाए गए। 1980 में जब वे अभी भी इतालवी नागरिक थीं, उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल होने का मुद्दा उठा, जिसे भाजपा ने जोर शोर से उठाया।
हालांकि 1983 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की और इसके बाद यह विवाद कुछ हद तक शांत हुआ। सोनिया पर बोफोर्स घोटाले में एक इतालवी व्यापारी के साथ कथित दोस्ती का आरोप भी लगा, जो उनके पति राजीव गांधी के कार्यकाल से जुड़ा था। इसके अलावा उनकी कमजोर हिंदी और परिवारवाद को लेकर भी आलोचनाएं हुई, लेकिन सोनिया ने इन विवादों का जवाब अपने कार्यों और समर्पण से दिया। उन्होंने अपनी छवि को एक सशक्त और संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित किया। 2011 में सोनिया गांधी की सेहत खराब होने की खबरें आईं और उन्होंने विदेश में इलाज करवाया। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। 2017 में सोनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया और राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि 2019 में राहुल के इस्तीफे के बाद सोनिया को फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा। 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया और सोनिया ने सक्रिय नेतृत्व से हटकर संरक्षक की भूमिका निभाई। वे वर्तमान में रायबरेली से सांसद हैं और 2024 में उन्होंने लोकसभा की जगह राज्यसभा में प्रवेश किया। सोनिया गांधी की कहानी केवल एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने व्यक्तिगत त्रासदियों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कठिन समय में एकजुट किया और उसे सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके त्याग, जैसे प्रधानमंत्री पद को ठुकराना, ने उन्हें भारतीय जनता के बीच सम्मान दिलाया। उनकी नीतियों, जैसे मनरेगा और आरटीआई, ने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। सोनिया गांधी ने यह भी साबित किया कि एक विदेशी मूल की महिला भी भारतीय राजनीति में गहरी छाप छोड़ सकती है। सोनिया गांधी की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने प्रेम, त्रासदी और नेतृत्व के बीच संतुलन बनाया। इटली के एक छोटे से गांव से भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की कमान तक उनका सफर प्रेरणादायक है। उन्होंने न केवल भारतीय राजनीति को नई दिशा दी, बल्कि यह भी दिखाया कि साहस, समर्पण और त्याग के साथ कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। उनकी विरासत भारतीय राजनीति में हमेशा जीवित रहेगी और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।